तेजावत। पारो का कड़ा है। इसी तरफ गया होगा। के लिए, ये हमारी बिंदी के लिए, ये हमारी मामी साहब, नंदू जीजा और बीरपुर के हर उस इंसान के लिए जिसके साथ आपने छल किया, छल से बेचा, छल से मारा। बलिदान नहीं, हत्या की है आपने। और ये उस मिट्टी के लिए जिसके साथ आपने गद्दारी की, अपने ही भक्तों के साथ छल। महान नहीं ठाकुर साहब, शर्म से भरे हुए कर्म हैं आपके। और जिन बाप दादाओं के नाम पे आप ये सब कर रहे हैं ना, आज वो भी शर्म से सर झुकाए बैठे होंगे। इतने साल हमें झूठा डर दिखाकर हमें डर में जीने और मरने की आदत डलवाई। एक छोटी सी लड़की तो तितलियों के पीछे भागकर अपनी हंसी बिखेरती थी, उससे हंसी तो क्या, उसकी मुस्कुराहट तक छीन लिया आपने। आज अगर मेरा ये हाल हुआ है तो सिर्फ आपकी वजह से। आपकी वजह से मैंने गलत का साथ दिया, आपकी वजह से मैंने उस इंसान को जलाल बुलाया जिसने सिर्फ हमारी मदद की। बेवकूफ लड़के, तू तेजावत से जिंदा बच के नहीं जाएगी। बहाल कर दूंगा तेरा कि तेरी आत्मा भी दोबारा धरती पर जन्म लेते कब आएगी। जय दुर्गे जय जय दुर्गे जय जय दुर्गे जय मां दुर्गे। जय जय दुर्गे जय जय दुर्गे जय जय दुर्गे जय मां दुर्गे। नहीं ठाकुर साहब, अब आप मारे को मार नहीं सकते और ना ही मारे को डराकर अपने काबू में कर सकते। क्या हुआ? आंखें जल रही है? जलेगी, क्योंकि सुखाने के बाद, कुचलने के बाद भी मिर्ची अपनी पहचान, अपने गुण, अपनी शक्ति नहीं खोती। ये आपको जलेगी और इसके साथ साथ आप भी पूरे के पूरे जलोगे। अपने कर्मों का फल आपको जरूर मिलेगा ठाकुर साहब, और ये फल मैं आपको दूंगी। इतने साल मैंने एक गद्दार का साथ दिया, लेकिन अब नहीं। आज से आपसे नफरत शुरू और बीएसटी और आग से डर खत्म। आज से आपके सामने एक नई पारो होगी, एक ऐसी पारो जो आपके सामने और आपकी सत्ता के सामने सर झुकाने से इनकार करती है। भले ही हम दिखने में कमजोर लगते हैं, लेकिन हौसले नहीं दिखते ठाकुर साहब। और हौसले कमजोर नहीं होते, हौसले सिर्फ हराते हैं, एक पार्वती को काली बनाते हैं, और तब आप जैसे दानव का अंत होता है। फर्क बस इतना है कि मैं आपका संहार नहीं करूंगी, क्योंकि फिर आप में और हमारे में क्या अंतर रहेगा। भोलेनाथ खुद आपको अपने कर्मों की सजा देंगे। हाँ बोलो अमन। सर आप इसी वक्त लौट आइए, इसी वक्त। क्या हुआ? पारो की कोई खबर? नहीं सर, आपके पिताजी के बारे में कुछ
सर आपके घर पे आग लगी थी सर। सर वो ठीक कंडीशन में नहीं है। कुछ कह नहीं सकते कि वो। क्या हुआ अमन? क्या हुआ बता। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? इतने नेक इंसान के साथ ऐसे कैसे कर सकता है तू? रणवत कहाँ है? अंदर। अकेले हैं। अरे इतना तो शर्म कर ले कि कम से कम अपने बाप से इतना पूछ ले कि कैसा है वो। मैं नहीं होता ना तो। इतनी अच्छी किस्मत मेरी कभी नहीं थी। छोड़ दे राणावत। राणावत छोड़। सिर्फ मैं हूं, मैं जिसकी वजह से आज तेरी सांसें चल रही हैं। मैंने अपने साथी, इस देश ने अपने सैनिक खोए थे उस सरहद पर। तेरे गांव, तेरे उस राजा ठाकुर की वजह से। हाथ पकड़ मेरा, चल मेरे साथ। जान से मार डालेगा ये तुझे। ये भोलेनाथ, बारी से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? बारी आंखें बंद कैसे रह गई? बारी से बहुत बड़ी भूल हो गई। बारी को माफ कर दो, माफ कर दो। आज शिवरात्रि पर भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा, जिंदगी में सिर्फ एक बार बारा बेटा मारे से बिना कड़वाहट के कोई बात तो करे, सिर्फ एक बार। बापू साहब, बापू साहब।
कैसे हुआ ये सब? आग सिर्फ उनके कमरे में लगी थी। तेल या घी की आग थी शायद। रुद्र, हमें लगता है कि किसी ने उन्हें जानबूझकर मारने की कोशिश। किसने? किसने? हमारी तरफ ऐसे ना देखो बना। मैं तो शिवरात्रि के मेले में आप सब लोगों के साथ ही थी। अगर ऐसी नजरों से किसी को देखना ही है तो उसे देखो जो वहां नहीं थी और जो मौका मिलते ही वहां से भाग खड़ी हुई। ये मतलब है थारा मोहिनी। सबसे पहले किसने देखा राणावत को? कौन था वहां? मैंने देखा था सबसे पहले। आग बहुत ज्यादा बेकाबू हो गई थी भाई साहब। हमारे को पता ना चला कि ताऊसा वही कमरे में। तूने देखा किसी को आग लगाते हुए या घर में कोई और था? तो बोल क्यों नहीं रही है? बोलना, कौन था? भाभी साहब। पार्वती भाभी साहब। ध्यान से, अच्छे से, सोच समझ कर बता। हमारी को अच्छी से याद है, भाभी साहब ही थी। मैंने तो उन्हें आवाज भी लगाई, फिर वो। क्या बकवास कर रही है सुनहरी? पार्वती बाईसा तो वहां मेले में थी हमारे साथ, फिर वो कैसे? हाँ, लेकिन वो बाद में आई थी, आखिर में अकेली, जबकि उसे कहा गया था कि भाईसा के साथ आना, और इस वक्त भी वो हमारे साथ यहाँ नहीं है। फिर से बोल। हमारा विश्वास करो भाई साहब, भाभी साहब ही थी। उन्होंने दुल्हन का लिबास पहना हुआ था और वो तैयार होकर खड़ी थी। मैंने जैसे ही उन्हें आवाज दी, उन्होंने ताऊसा के कमरे में कुछ फेंका और दरवाजा बंद करके निकल गई। मैंने उन्हें आवाज भी दी बाद में, और उन्होंने हमारी ना सुनी। और जब तक मैंने पलट के देखा तब तक आग लग चुकी थी भाई साहब। जलने का इतना ही शौक है ना, तो हमारी शादी के बाद फिर वाली आग में कूद जाना। शादी के बाद क्यों? शादी के पहले ही कूद जाऊंगी। बेवकूफ बनाती नहीं, दगा देती रही अब